हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीटेट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों को शेयर करें। तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बी है शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सी है समूह अधिगम बिना बाहर के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। और डी है कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो आप लोग फटाफट से जवाब दें। कूट नीचे है, मिलाएं क्या क्या कूट हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 61 नंबर क्वेश्चन है उसका जो सही कूट है वो 2 नंबर है, ए और बी। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करते हैं। और बी है शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए? ऑप्शंस है, ए प्रश्न पूछना, 2 है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, 3 है सहभागिता और 4 है याद करना। तो दोस्तों, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शंस में फौरन पहले ही छांट दे तो अच्छा रहेगा। जैसे इसमें 4 नंबर ऑप्शंस में है याद करना। तो दोस्तों, 62 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से जवाब दें। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो यहाँ ऑप्शन में संकेत नहीं होना चाहिए। तो ये हम जान सकते हैं, इसको 4 नंबर है ऑप्शन सही, याद करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए, मतलब खुद अपनी जातीय आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है मतलब डैश। स्व आकलन क्या है, किस तरह से होता है, उसको आगे जिक्र करेंगे। 1 है सीखने के लिए आकलन, 2 है सीसीई और 3 है सीखने के समान आकलन और 4 है सीखने का आकलन। तो दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है? तो 63 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसका सही जवाब है सीखने के समान आकलन। हम आगे चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है अधिविन्यास, 2 है लिखित प्रश्न, 3 है अवलोकन और 4 है जांच सूची। 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। तो दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसका जो सही जवाब है वो है 3 अवलोकन। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? दोस्तों, क्वेश्चन जो पढ़ें तो उसमें गौर से ध्यान से देखें। नहीं है का अगर वर्ड हो तो थोड़ा सा बदल जाता है ऑप्शंस में, जो सही ऑप्शन रहते हैं, तो इसलिए गौर से पढ़ा करें। पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का। बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो दोस्तों, हमारा जो 65 नंबर क्वेश्चन है उसका आप लोग जवाब दें फटाफट से, क्या जवाब हो सकता है? जो हमारा 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। इसका जो सही जवाब है वो ए है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ऑप्शंस हमारे सामने हैं, अवलोकन और अभिलेखन, बी है अभिव्यक्ति, और सी है विश्लेषण, और डी है प्रयोग करना। आप लोग फटाफट से 66 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। ये भी कूट में दिया हुआ है, इसका सही कूट क्या हो सकता है? तो दोस्तों हमारा 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही कूट है 3 नंबर, ए, बी और सी, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ए, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। बी है, इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। सी है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। और डी है, जब इस ज़मीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। दोस्तों 67 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है? फटाफट से जवाब दें, इसका भी कूट है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो सही कूट है वो 2 है, केवल ए, एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? दोस्तों ये बहुत अहम क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या हो सकता है? दोस्तों इसका जो सही जवाब है 68 नंबर क्वेश्चन का ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस तरह से किया जाता है। हम चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आदिवासी हजारों साल पहले कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो 4 कथन है, इसमें से कौन सा सही होगा उसको चुनना है। पहले पढ़ लेते हैं। यह तांबे, जिसको ब्रैकेट में दिया है कॉपर, और टीन का मिश्रण है। यह एल्युमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। 3 नंबर है, यह पीतल और तांबे कॉपर का मिश्रण है। 4 नंबर है, यह तांबे कॉपर जस्ता, जिंक तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। तो दोस्तों ये कांसा से रिलेटेड सवाल है। 69 नंबर, फटाफट से इसका जवाब दें, क्या हो सकता है? तो दोस्तों हमारा जो 69 नंबर क्वेश्चन है उसका सही जवाब है 1 नंबर। यह तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण है। टीन का मिश्रण है दोस्तों। हम आगे चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? मतलब किस क्षेत्र का सबसे पसंदीदा खाना है? ऑप्शन है तमिलनाडु, 2 है केरल, और 3 है पश्चिम बंगाल, 4 है बिहार। आप लोग फटाफट से 70 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें। तो दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो केरल 2। हम आगे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखता है वे रंग हैं। मतलब क्या रंग हो सकते हैं, मतलब रात में जो जानवर देखता है वो रंग कौन सा हो सकता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है काला और सफ़ेद, ऑप्शन 2 है बैगनी और नीला, ऑप्शन 3 है हरा और पीला, और ऑप्शन 4 है नारंगी और लाल। फटाफट से आप लोग 71 नंबर क्वेश्चन का जवाब दें, क्या आंसर हो सकते हैं। तो दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 1 है, काला और सफ़ेद। हम आगे चलते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा 72 नंबर क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। तो दोस्तों ऑप्शंस हमारे सामने हैं। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनता है, मतलब इनका जो मल होता है उससे ज़मीन उपजाऊ बनता है। 2 बी है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्यतः फसल की रक्षा होती है। चलो भाई। सी है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और डी है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो दोस्तों हमारे 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं 72 नंबर क्वेश्चन का। आप सब लोग फटाफट से जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। कूट में जवाब है। तो दोस्तों हमारा 72 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जो सही जवाब है वो 4 है, ए, सी और डी। ए है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनता है, सही बात है। उसके अलावा ए, सी और डी है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। और डी है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। हमारा 73 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। मतलब हमारा देश का जो मानचित्र है, नक्शा है, उसमें झारखंड की स्थिति पता करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन है, 1 है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, 2 है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, और 3 है पश्चिम बंगाल के पूर्व में, और 4 है उड़ीसा के उत्तर में। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से जवाब दें, क्या ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, उसका जो सही जवाब है वो 4 है, उड़ीसा के उत्तर में। हम चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। ऑप्शन ए है कोयला, 2 है डीजल, 3 है मोम, और 4 है ग्रीस। आप लोग फटाफट से जवाब दें 74 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों पेट्रोलियम के बारे में पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों कोयला जो है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। हम आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। मतलब पूर्णिमा में ही इस त्यौहार को मनाया जाता है के मौके से। तो इसका ऑप्शन है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। 2 है दीपावली, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन। 3 है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, और 4 है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आप जवाब दें, क्या जवाब हो सकता है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 4 है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। दोस्तों इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आपके साथ आते रहेंगे।